नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान की जिसने अपनी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे कि कोई भी सामान्य इंसान हार मान ले, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक ऐसा लड़का जो बचपन में गरीबी, डिप्रेशन और फेलियर से जूझ रहा था, वही आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा WWE सुपरस्टार और हॉलीवुड का हाईएस्ट पेड एक्टर बन गया। यह कहानी है ड्वेन द रॉक जॉनसन की। एक ऐसी कहानी जो आपको सिखाएगी कि अगर आप मेहनत करना नहीं छोड़ते तो ज़िंदगी आपको जीतने से नहीं रोक सकती। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस कहानी में आपको मिलेगी वो सीख जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ड्वेन जॉनसन का जन्म 2 मई 1972 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ। उनके पिता रॉकी जॉनसन एक प्रोफेशनल रेसलर थे और परिवार की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उनका बचपन बार बार घर बदलते हुए बीता। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि परिवार के पास किराया देने तक के पैसे नहीं होते थे और उन्हें घर खाली करना पड़ता था। एक बार जब ड्वेन सिर्फ 15 साल के थे तो उन्होंने अपनी मां को रोते हुए देखा, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। उस दिन ड्वेन ने खुद से वादा किया कि मैं अपनी मां को फिर कभी रोने नहीं दूंगा। यही वह पल था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। बचपन में ड्वेन का माहौल अच्छा नहीं था। गरीबी और गलत संगत की वजह से वह कई बार चोरी और लड़ाई झगड़ों में शामिल हो गए और उन्हें पुलिस ने कई बार पकड़ा भी। लेकिन उनकी लाइफ में एक समय ऐसा आया जब उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें अपनी जिंदगी बदलनी है। उन्होंने खेलों पर ध्यान देना शुरू किया, खासकर फुटबॉल और जिम। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी में फुटबॉल स्कॉलरशिप मिल गई। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कॉलेज में ड्वेन जॉनसन एक बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर बने और उनका सपना था कि वह NFL नेशनल फुटबॉल लीग में खेले। लेकिन किस्मत ने एक और परीक्षा ली। उन्हें गंभीर चोट लग गई और उनका फुटबॉल करियर लगभग खत्म हो गया। उन्होंने CFL कैनेडियन फुटबॉल लीग में भी कोशिश की, लेकिन वहां भी उन्हें टीम से निकाल दिया गया। उस समय उनके पास सिर्फ $60 बचे थे। यही कारण है कि बाद में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी का नाम रखा 7 बक्स प्रोडक्शन, ताकि उन्हें हमेशा याद रहे कि उन्होंने कहां से शुरुआत की थी। फुटबॉल करियर खत्म होने के बाद ड्वेन ने अपने पिता की तरह प्रोफेशनल रेसलिंग में जाने का फैसला किया। शुरुआत में उन्हें ज्यादा पसंद नहीं किया गया। जब वह WWE में रॉकी माविया नाम से आए तो दर्शक उन्हें पसंद नहीं करते थे और कई बार गो अवे के नारे लगाते थे। लेकिन ड्वेन जॉनसन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी नई पर्सनैलिटी बनाई, द रॉक। उनका कॉन्फिडेंस, उनकी बोलने की स्टाइल और उनकी एंट्री ने उन्हें जल्द ही WWE का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया। कुछ ही सालों में द रॉक कई बार WWE चैंपियन, दुनिया के सबसे फेमस रेसलर और WWE हिस्ट्री के सबसे बड़े रेसलर बने। WWE में सक्सेस मिलने के बाद उन्होंने हॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन यहाँ भी शुरुआत आसान नहीं थी। उनकी शुरुआती फिल्मों को ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली और कई लोगों ने कहा एक रेसलर कभी बड़ा एक्टर नहीं बन सकता। लेकिन ड्वेन जॉनसन ने वही किया जो वह हमेशा करते थे। वह लगातार मेहनत करते रहे। उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल, बॉडी लैंग्वेज और स्किल पर लगातार काम किया। धीरे धीरे उनकी फिल्में हिट होने लगी। फास्ट एंड फ्यूरियस, जुमांजी, सैन एंड्रियास, रैम्पेज जैसी फिल्मों में उन्हें दुनिया के सबसे बड़े एक्शन स्टार्स में शामिल कर दिया। आज द रॉक दुनिया के हाईएस्ट पेड एक्टर में से एक है, सफल बिजनेसमैन है और प्रोड्यूसर है और करोड़ों लोगों के लिए मोटिवेशनल आइकन है। लेकिन इतनी सक्सेस के बाद भी उन्होंने मेहनत करने की आदत नहीं छोड़ी। उनका एक मशहूर डायलॉग है, सक्सेस इज नॉट ऑलवेज अबाउट ग्रेटनेस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। द रॉक की सक्सेस के 5 बड़े सीक्रेट है, जिसमें पहला है डिसिप्लिन। द रॉक रोज सुबह 4 बजे उठकर वर्कआउट करते हैं। उनका मानना है कि सफलता का आधार अनुशासन है। दूसरा है हार्डवर्क। उन्होंने हमेशा कहा कि टैलेंट से ज्यादा जरूरी है मेहनत। तीसरा, नेवर क्विट माइंडसेट। फुटबॉल से निकाले जाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। चौथा, पॉजिटिव एटीट्यूड। हर फेलियर को उन्होंने सीख में बदला। और पांचवा, कंसिस्टेंसी। वह लगातार काम करते रहे, चाहे हालात कैसे भी हो। दोस्तों, ड्वेन द रॉक जॉनसन की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी आपको रोक नहीं सकती, असफलता आपको खत्म नहीं कर सकती। लोग क्या कहते हैं यह मायने नहीं रखता। अगर आप मेहनत करना बंद नहीं करते तो सफलता आपको ढूंढ ही लेती है। आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखे आई विल नेवर क्विट। और हम मिलेंगे अगली मोटिवेशनल कहानी के साथ।